हाय गाइस, मेरा नाम है अपराजिता। वेलकम टू e-विद्यार्थी.in। उम्मीद है आप सब अच्छा कर रहे हो, स्वस्थ हो। भगवान जी से मेरी यही मनोकामना है। आप सोच रहे होगे कि भाई सारे के सारे क्लास 8 के जितने भी चैप्टर्स है मैम ने उनके क्वेश्चन आंसर्स तो पहले ही करवा दिए हैं, तो ये पीछे क्वेश्चन आंसर क्यों लिखे हुए हैं? हाँ, मैं फिर से नहीं करवा रही हूँ, लेकिन एक भाई बहुत जैकपॉट जैसा नोटिस लेके आई हूँ, बिल्कुल जैकपॉट है आपके लिए। वो ये कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे गिन गिन के एकदम चुन चुन के आपके लिए निकाले हैं, जो गारंटी 50 to 60% जरूर आएंगे आपके एग्जाम में, आने के बहुत सारे चांसेस है। तो यही क्वेश्चन आंसर्स मैं आज आपको करवाने वाली हूँ। चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 1 सिविक्स की बुक से, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली 2 क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो सॉल्व नहीं है, आपके एक्सरसाइज के अंदर भी नहीं थे और वैसे भी सॉल्व नहीं थे। मैंने सोचा कि अगर ये क्वेश्चंस पहले से ही सॉल्व हो तो आप आराम से इनको बस रीड आउट करके मेरी वीडियो को देखकर आप आराम से राइट कर सकते हो अपने एग्जाम में, है ना। भाई हेल्प के लिए हम हाजिर हैं और अपने क्वेश्चन के साथ भी हाजिर है। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फंडामेंटल राइट्स? अब फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है गाइस। यहाँ पे मैं पहले से ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख दे रही हूँ। क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स यही वाला आएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म। ये भी मुमकिन नहीं है, लेकिन ये जरूर मुमकिन है कि फंडामेंटल राइट ही मेन टॉपिक होगा, इसी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। ओके, ये 2 to 3 मार्क्स में जरूर कैरी होगा, जरूर करके जाना। अब हम इसका आंसर करते हैं कि भाई फंडामेंटल राइट्स होते क्या है, क्या समझते हैं इससे। फंडामेंटल राइट्स आर डिफाइंड एज द बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल द सिटीजन्स। आप जानते हैं इंडिया में कितने सारे लोग रहते हैं, कितने अलग अलग धर्म के रहते हैं। एक वक्त पे वर्ण सिस्टम भी चला करता था, राइट। तो बहुत सारी चीजें रही हैं हमारे इतिहास में। बेसिकली जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो सबको इक्वल माना जाने लगा। कोई वर्ण नहीं होगा, कोई जाति नहीं होगी, कोई रंग नहीं देखा जाएगा, सबको इक्वल माना जाएगा। और ये जितने भी राइट है ना, जितने भी राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, सबको उनका अधिकार है। उनमें से फंडामेंटल राइट्स भी आते हैं जो बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं, और ये सबके लिए इक्वल है और सबको मिलते हैं, ठीक है। दीज राइट्स डिफाइन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, कास्ट, क्रीड और जेंडर। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज्यादा मोटी बुक है, कभी किसी ने पढ़ी है तो जरूर बताना। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को लिखा गया है, उससे रिगार्डिंग और जितनी भी चीजें हैं वो वहां लिखी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें, जो हमारा संविधान है, वो हमें एक प्राप्ति देता है हर तरीके के इंसान को, चाहे वो रंग रूप में कैसा भी हो, चाहे वो किसी भी जगह पर कहीं पे भी बॉर्न हुआ हो, उसका धर्म कुछ हो, सबको इसका अधिकार जरूर है ना। एक पिक्चर ले लीजिए, एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। देखिए खूबसूरत सी पिक्चर, भाई कहाँ की है? देखिए इंडिया गेट है, हुमायूं टॉम है, एंड भाई हनुमान जी की मूर्ति है। बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े। आप भी कभी मॉन्यूमेंट देखते हैं क्या? मॉन्यूमेंट जरूर देखने जाते होंगे। मैं तो भाई 8th क्लास में गई थी जब पिकनिक हुआ था, उसके बाद कभी देखने ही नहीं गई। जब हुआ था तब मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग उस मॉन्यूमेंट को देख रहे थे। मुझे नहीं पता था उनका क्या धर्म है, क्या लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन कितनी अटपटी सी बात है ना कि यार हम सब कितना अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग कलर के हैं, एक ही जगह पे रहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी और कंट्री ने इतनी खूबसूरती से कल्चर को अपना एक तरीके से कंट्रोल करके रखा है, कल्चर को अपना सुंदर तरीके से सजा कर रखा है, जैसे हिंदुस्तानियों ने रखा है ना। हम सारे हिंदुस्तानी कितने अलग अलग प्रकार के खाना खाते हैं, कितने अलग अलग दोस्त बनाते हैं, कोई अलग धर्म का है, कोई अलग बोली बोलता है, लेकिन सब कितने प्यार से रहते हैं, ठीक है। वैसे ही ये जो संवैधानिक राइट्स है जो हमें मिल रखे हैं, फंडामेंटल राइट्स, ये सबके लिए एक है, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, पंजाबी भाई हो, सबको इसका अधिकार है ना। The Constitution guarantees 6 fundamental rights. Constitution यानी कि हमारा संविधान हमें 6 तरीके के राइट्स प्रोवाइड करता है। इंडियन सिटीजन एज फॉलोज, हमारे जितने भी इंडियन सिटीजन है, अब्रॉड से वो सिटीजन पे लागू नहीं करता क्योंकि वो इंडियन नहीं है, वो इंडियन नेशनलिज्म में वो इंडियन नहीं लिखेंगे, राइट। इंडियंस के लिए है बस। इतना डिटेल मैनर में क्यों समझा रही है मैम, क्यों समझा रही है, डायरेक्ट पॉइंट पे क्यों नहीं आ रही है? ये जरूर आ रहा होगा मन में, वो इसलिए क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की खिचड़ी, दाल, सब्जी, जितना भी मतलब होता है ना दुनिया भर का खाना, सब आपको खिला देना है मुझे। पता है क्यों?
क्योंकि फंडामेंटल राइट से भाई कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। फंडामेंटल राइट्स में कितने राइट्स होते हैं? 6 राइट होते हैं। आप क्या समझते हैं फंडामेंटल राइट से, ये भी बता दूंगी मैं। सारी की सारी चीजें अच्छे से मुझे आपको समझाना है, जिससे आप वो क्वेश्चन जरूर करके आओ, क्योंकि क्वेश्चन 2-3 मार्क्स का है भाई, अच्छे खासा कैरी करता है मार्क्स। तो इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल वर्जन में ये क्वेश्चन समझा रही हूँ। कितने राइट्स है भाई? 6 राइट कैरी करता है फंडामेंटल। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या क्या बोला है? इक्वालिटी, यानी कि अगर मुझे पनीर की सब्जी मिल रही है तो मेरे सामने वाले को चिकन क्यों मिल रहा है भाई? उसको भी पनीर मिलना चाहिए, तो सबको इक्वालिटी है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, सबको अपनी नैतिकता रखने का अधिकार है, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। कहीं भी वो जा सकते हैं, उनको जो खाना है वो खा सकते हैं, जो पहनना है वो पहन सकते हैं, सबका अपना अधिकार है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर उनको कोई तंग कर रहा है, कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, मारामारी कर रहा है, अधिकार है उनको उस इंसान को कहाँ पे? पुलिस स्टेशन में भर्ती करने का। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं अगर आपका मत हो तो। राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये भी है। आपको एजुकेशन यानी कि पढ़ाई पूरी करने का पूरा अधिकार है, और किसी भी कल्चरल फेस्टिवल, किसी भी चीज को स्वतंत्रता के साथ उसको एंजॉय करने का भी अधिकार है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी राइट्स है आपको उसका सबके ऊपर आपका अधिकार है। सो यही तो था फंडामेंटल राइट्स। 6 राइट्स होते हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं, सबको अधिकार है इसका। और आप बढ़ा चढ़ा के थोड़ा अपने लफ्जों में और भी लिख सकते हैं। बहुत इजी सा टॉपिक था, राइट। इससे भाई जोड़ के क्वेश्चन जरूर आएगा, तो जरूर करके आना गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है मेरा, जो है आर्टिकल 21, ठीक है। ये भी करते हैं गाइस। प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। सो सबको एक अधिकार है अपनी स्वतंत्रता का, ठीक है। सबको अपनी जीवन पे अधिकार है, वो हमारी लाइफ है। मुझे अपना अपने हाथ में टैटू बनाना है तो ये मेरी बॉडी है, मैं बना सकती हूँ, तो ये मेरे ऊपर राइट है। कुछ इस तरीके से आर्टिकल 21 में होता है, ठीक है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। देखिए, अगर कोई इंसान है वो अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहता है, कोई भी ऑक्यूपेशन में शामिल होना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, उसको पूरा अपना अधिकार है कुछ भी बनने का, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी नियम को तोड़ रहा है, कानून को तोड़ के अपनी चीजों को पूरी कर रहा है, ड्रीम्स को पूरी कर रहा है कि नहीं, मुझे इस लड़की का मर्डर करने का मन कर रहा है, मैं तो चक्कू घोप के आता हूँ, ये सही नहीं होगा ना। ये तो लॉज के बिल्कुल अकॉर्डिंग टू, मतलब अगेंस्ट है बिल्कुल, है ना। सो लॉज के भीतर रह के अपने ड्रीम्स को पूरा करें, किसी को बिना नुकसान पहुंचाए। अगर उस ड्रीम्स में, उन सपनों में नैतिकता दिखती है, पॉजिटिविटी दिखती है, तो हर कोई आपको वो पूरा करने देगा, ठीक है। सो दिस फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू एवरी पर्सन, सिटीजन एंड फॉरेनर अलाइक। बेसिकली ये सबको दिया जाता है, ये आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये सबको मिलता है। उनका धर्म नहीं देखता है, उनका मजहब कुछ नहीं देखता है, ठीक है। उनका रंग भी नहीं देखता है, कुछ भी नहीं देखता। आर्टिकल 21 प्रोवाइड्स 2 राइट्स। आर्टिकल 21 के अंदर भी 2 राइट होते हैं, ठीक है, सब राइट्स होते हैं। वो क्या है? राइट टू लाइफ, मुझे अपने जीवन का पूरा अधिकार है, पहला ये। राइट टू पर्सनल लिबर्टी, मेरे पास मेरी अपनी खुद की लिबर्टी है, यानी कि खुद की नैतिकता है, खुद का एक फ्रीडम है, मैं जो चाहे कर सकती हूँ, ऐसा वाला। लेकिन अगर आप कुछ भी करें और उससे किसी का बुरा हो रहा है, किसी को, मम्मी को ठेस पहुंच रही है, पापा को बुरा लग रहा है, वो गलत बात होगी, है ना। सो सबकी बातों को, सबको मत रख के हमें चीजें करनी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 21 में जैसे हमने पढ़ा कि क्या क्या चीजें होती हैं, राइट टू लाइफ भी है और राइट टू पर्सनल लिबर्टी भी है, ठीक है। लेकिन और भी कुछ आर्टिकल 21 के अंदर सब राइट्स आते हैं, वो जरूर पढ़ेंगे हम लोग। और वो राइट्स क्या है गाइस? एक तो है राइट टू प्राइवेसी। प्राइवेसी है हमारे पास, हमें अपनी बातें अपने मन में नहीं रखना चाहिए, मम्मी पापा को बताना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जैसे कि हम अपने मम्मी पापा के सामने शर्म आती है कपड़े खोलना, हम बड़े हो गए हैं यार, मम्मी पापा के सामने नहीं एंड्रेस होना है, हम लोग अलग से जाके प्राइवेसी में जाके हो पाएंगे, ठीक है।
वो वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये वो वाली प्राइवेसी नहीं है यार। प्राइवेसी पता है क्या है? राइट टू प्राइवेसी क्या है? यानी कि आप अपने मन से अपना घर लीजिए, कोई आप में कोई किसी भी काम में दखल दे रहा है, सो वो आपकी प्राइवेसी को इन्वेड कर रहा है, आपकी प्राइवेसी को खराब कर रहा है। ये वाला प्राइवेसी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। राइट टू गो अब्रॉड, आप बाहर दूर दराज देशों में जा सकते हैं, घूम सकते हैं। राइट टू शेल्टर, आपको छत पाने का अधिकार है, आपको घर पाने का अधिकार है। राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, आपको कोई भी बेड़ियां नहीं लगा सकता है। जब आप कुछ भी खरीदने जाए, कुछ भी करने जाए, बिना वजह बेड़ी नहीं लगा सकते, ठीक है। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, आपको कोई भी फांसी पे नहीं चला सकता है, उसको वजह देनी पड़ेगी। और बहुत सारे अलग अलग पिटीशन, बहुत चीजें होती है जो दिखानी पड़ती हैं, ठीक है। वो भाई वो पॉलिटिकल बातों पे भी नहीं जाते, वरना पता कितने सारे चीजें मेरे को बतानी पड़ेंगी कि अगर किसी को फांसी लगानी हो तो क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। सो राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें पानी स्वच्छ और हवा स्वच्छ चाहिए, उसका भी अधिकार है, ठीक है। राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू ए फुल डेवलपमेंट, हर एक बच्चे को अच्छी तरीके से पालन पोषण का अधिकार है, ठीक है। राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल एड, कोई भी इंसान अगर बीमार हो गया, उसको डिजीज है कोई तरीके का, सो उसको इलाज भी पाने का अधिकार है, मुफ्त इलाज पाने का अधिकार है, उसकी हेल्थ अच्छे से रखनी चाहिए। राइट टू एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई का उसको पूरा पूरा क्या है, अधिकार है। सो आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ ही आर्टिकल 21 है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को आर्टिकल 21 कहते हैं, और ये उसकी पूरी लिस्ट है जो राइट आते हैं आर्टिकल 21 के अंडर। देखिए, सो मैंने आपको पूरा का पूरा आर्टिकल 21 समझा दिया। अगर आर्टिकल 21 से रिलेटेड कुछ भी आ जाए ना, आप ऐसे लिख के आ जाएंगे, है ना। सो आर्टिकल 21 इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। सो इसी के साथ मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिविक्स की बुक से ये कुछ 2 क्वेश्चन थे जो आपके एक्सरसाइज में नहीं थे, मैंने सॉल्व करवा दिया। उम्मीद है आपको इससे मदद मिली होगी, और ये जरूर करके जाइएगा, ठीक है, वरना कटती है, जरूर करके जाइएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अपना ध्यान जरूर रखना, बिल्कुल फिट एंड फाइन रहना, एग्जाम में रॉक करके आना, कोशिश जरूर करना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना, बिल्कुल सही बोला। चलो टेक केयर, बाय बाय।